जय शिव शंकर। मूड बहुत भयंकर। सो गाइस उठ चुका हूँ। मौसम देखो कैसा हो रहा है। थोड़ी सी करें एक्सरसाइज। रात में तबीयत करी ख़राब। फिर देखते हैं क्या होएगा और निकलते अपने काम पे। गया हूँ काम पे, खा रहा हूँ चने। बिना पैसे की औकात देखिए, सिर्फ ये है, यही मिला है आज खाने में। ये बिना पैसे की औकात है मेरी। पानी लेके आया हूँ और ये आपको दिखाता हूँ ना मैं खाने में क्या मिलता है। तो आज नहीं नहीं मिला तो ये मेरी बिना पैसे की औकात है। पैसा नहीं है ना मेरे पास, तो आज इससे भी है, इससे काम चलाऊँगा। चलो कोई नहीं, जैसा बोया है मैंने वैसे तो काटूंगा। इस बज चुके हैं 10:30 ऑलमोस्ट। मतलब आधा आधा घंटा हो गया होगा आराम से। अभी तक राइड नहीं आई है, बैठा हूँ। आज मौसम में थोड़ा सा तो है मिजाज ऐसा कि बरस सकता है, बाकी कोई कह नहीं सकते। 1 अगस्त दिन बहुत अच्छा होता है, डेली दिन अच्छा होता है, बट टेंशन सुबह से ही, मतलब टेंशन सुबह से नहीं, रात से ही चालू रहती है टेंशन। देखो वहाँ कितने लोग खड़े हैं, गाड़ी बैक टू बैक, और ये मेरे पीछे खड़ी है, ये देखो इसके पीछे भी खड़ी है। सब खड़े हैं इंतज़ार में, राइड आए निकले। मेरी गाड़ी के नीचे ना वो जिसे कहते हैं सांप की मौसी, बिसुकपुरिया, पता नहीं क्या कहते हैं, वो है। पता नहीं भाग गई या गाड़ी के अंदर ही है, पता नहीं यार। ये जंगल सा है ना थोड़ा सा, ये देखो जंगल इन द सेंस मतलब कोना सा है ना, तो इस यहाँ से आ जाते हैं। 11 बज चुके हैं और अभी तक कोई ड्यूटी नहीं है। कल थोड़ा बहुत काम अच्छा था, आज फिर से वही काम। महीने का स्टार्टिंग ऐसी होगी तो कैसे काम चलेगा। ये वाला हाथ सुन हो रहा है, बिल्कुल रात से ही परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। पता है मैं जब तड़पता हूँ ना, अपनी बीमारी से परेशान होता हूँ, तब मुझे एक्चुअल समझ में आता है कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ हर किसी के लिए। कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी अपने दर्द से सहन, थोड़ा सा बोल दो कि हाँ मुझे पेन है, परेशानी हो रही है, तो उसको थोड़ी देर के लिए, बस 1 आध सेकंड के लिए सुन के उसको फिर इग्नोर कर दिया जाता है। और मैं ऊपर वाले से ये मांगता हूँ डेली कि प्रभु अभी बहुत ज़रूरत है, मुझे एक पैसे की बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का लेके जाऊँ, मैं सबका वापस करके जाना चाहता हूँ। जब से बैठा हूँ ना, तब से स्टिल ऐसे 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 करे जा रहा हूँ। और भूख लग रही है तो चने थोड़े से छोड़ लिए कि इससे काम चल जाएगा। खाना नहीं है भाई, खाना नहीं, आज खाना नहीं आया। ज़िंदगी में भाई एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, चाहे कुछ कमाना मत कमाना, पैसा ज़रूर रखना। ये देखो एक चीज़ दिखाऊं तुम्हें, गाड़ी ये शीशे में दिख रहा है, ये आंटी सी, ये डेली आती हैं पता है अपने हस्बैंड के साथ चींटियों को खाना डालने, उधर वो पानी देने, ठीक है, डेली आती हैं, सुख शांति से करके जाती हैं। साथ निभाना पता है क्या है आज के टाइम में, क्या है, अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है ना तो तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, ठीक है। तुमने गलती से अगर पैसे मांग लिए ना तो तुम उस पैसे के हकदार नहीं थे, तुम उधार के रूप में आके गए, ठीक है। अभी कोशिश यही करता हूँ मैं कि आ जाए यार,
कि मुझे घर पे मैं जाऊँ ना, मैं पहली बात तो मैं घर जाना ही नहीं चाहता। मैं इतना भरा हूँ ना अंदर से कि मुझे जाना ही नहीं है घर। बट किसी कारणवश क्या करें, एक छोटी सी नन्ही सी जान है, इसका चेहरा देखना अच्छा लगता है। जो आता है तो देखो उठ बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, बट फिर भी उसके इमोशंस इतने हैं कि वो बांटता है मेरे से। आप यकीन मानोगे इतना लाचार हूँ कि उसकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है, फिर दवाई रुकी पड़ी है। मैं अपना खड़ा हूँ और देखो ये स्कूल कते देखो, दोनों साइड ब्लॉक कर दिया, ये वाली भी और वो वाली भी ब्लॉक्ड है। कहाँ से बंदा निकालेगा गाड़ी, कहीं से नहीं निकल सकती गाड़ी। कस्टमर 200 मीटर मेरे से पीछे है, जा भी नहीं सकता उसके पास। ये देखो दूर है बहन, इतना ड्रामा है ना स्कूल वालों का, सालों का समझ ही आता है, इतने कंजर हैं ये स्कूल वाले। एक और राइड छोड़ दिया, ये वाली राइड में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ क्योंकि स्कूल की वजह से इतना ड्रामा था ना, बेचारों मैम को बहुत दूर तक चल के आना पड़ा दूसरे वे में, जबकि मैम मेरे से सिर्फ 50-100 मीटर दूर थे। एक बात बताओ यार, जब तुम्हारे लोग, तुम स्कूल वालों में इतनी अकल होनी चाहिए, छुट्टी हो जाती है तुम में तो तुम मैनेज क्यों नहीं करते हो यार? एक रास्ते को मैनेज भी करते हो, बाहर के देशों में देखा मैनेजेबल, तुम मैनेज ही नहीं करना जानते हो, तुम्हें पता ही नहीं मैनेज होता कैसे है, बस छुट्टी कर दो बहन के लड़ो हैं। अरे मैनेज करना सीखो भाई, बच्चे छोटे निकलते हैं, पेरेंट्स को दिक्कत होती है, बच्चा जो आधे घंटे में अपने घर पहुंच सकता है वो 2-2 घंटे में अपने घर पहुंच रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ की, जो तुम्हें मैनेज करना ही नहीं आता है यार। अभी गाड़ी में जो बैठा हुआ था बच्चा, उसके सर में दर्द हो रहा था, ठीक है? तुम लोगों के चुतियापों के चक्कर में बच्चे सफर करते हैं भाई, तुम्हें अकल ही नहीं है, बस पढ़ाई पढ़ाई। तुम्हें पढ़ाना वढ़ाना ढंग से आता है कि नहीं आता? तुम्हें कुछ पता है अनुशासन कैसे मैनेज करता है? स्कूल को ऐसे बनाओ यार कि बंदा आराम से निकल जाए, फटाफट आए, फटाफट मैनेज हो चीज़ों को। पीटीएम 2 टाइम भी तो हो सकती है, तुम एक टाइम हर स्कूल एक ही दिन पीटीएम क्यों रख देता है यार? 2 दिन पीटीएम रख लो भाई, आधे तब आ जाओ, आधे तब आ जाओ, एक साथ आ जाओ, मार्च दो बहन के लड़ो। तुम लोगों को काम नहीं करना, तुम नाम क्यों, बस सब आ जाओ, बस आ जाओ भाई। दूसरा, थोड़ा बहुत आप लोग भी समझो यार, पीटीएम है तो जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी में ही जाओगे, थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाओ यार, थोड़ा बहुत नॉर्मल अपना किसी कैब में चले जाओ, वरना एक साथ शेयरिंग कर लो। आसपास के तो आप पड़ोसी ही होते हो, आधे जिसमें बच्चे जा रहे होते हैं। अब मैनेज करना सीखो यार हर चीज को। ये दिल्ली है, यहाँ पहले रूल्स ऐसे बेकार हैं। अब ये देखो, मैं भी टैक्सी ड्राइवर हूँ, मेरी गाड़ी देखो इस वाइट लाइन से इधर खड़ी है, कोई दिक्कत हो रही है मेरी गाड़ी से? सब जा रहे हैं। अगर आप मैनेज करना नहीं सीखोगे तो आपको मैनेज करना आएगा कैसे? आप कैसे सिखा दोगे? पता नहीं यार क्या मैनेजेबल है। दूसरा, स्कूल की एक टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। तुम भोसड़ी वाले जब मर्जी मुंह उठाए कुछ भी रख देते हो, कभी कुछ रख देते हो, कभी 12:30 बजे, कभी 12 बजे, कभी 11 बजे। अब एक टाइमिंग रखो ना। तुम्हें पता है एक ऑफिस टाइम चल रहा होता है, उसके बीच में तुम अपना टाइम घुसेड़ देते हो, फिर वो तुम्हारा टाइम खत्म होते होते बहन जो 4 बजे बच्चा घर पहुंच रहा था, उसके बाद सीधा ऑफिस टाइम क्लोज हो जाता है। यस, मैनेज करना क्यों नहीं आता तुम लोगों को? फ्रस्ट्रेटेड है यार बच्चों आजकल। तुम बच्चे पढ़ा नहीं रहे हो, पेरेंट्स बच्चे इसलिए भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए कि तुम उनको कुछ सिखाओ, उल्टा वो बच्चे बाहर सीख रहे तुमसे अच्छा। तो सिर्फ पैसे का धंधा बना दिया तुमने बस, कि जीडी गोइंका हो या कोई भी हो, कोई सा भी स्कूल हो, एडीपीएस में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम लोग सब के सब एक जैसे ही हो। मैनेज करना सीखो भाई। एक और राइड छोड़ दी है मॉल के पास। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो बाहर ही उतर जाते हैं, उनको पता था कि भी अंदर थोड़ा सा भीड़ लग रही है, रश हो रहा, तो उन्होंने कहा था बाहर ही उतर जाता हूँ मैं। तो ये हमारे लिए भी थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है कि ठीक है, हम जल्दी से जल्दी गाड़ी अपनी निकाल के, ट्रैफिक जैम नहीं होगा, हम भी अपना आउट हो जाएंगे। बट नहीं, लोगों को पूरा अंदर तक, वहाँ तक उनका मस्क लेना, तो घर की बिल्डिंग के ऊपर छोड़ के आओ, वरना मॉल के अंदर तक छोड़ के आओ जहाँ पे उनको जाना है। थोड़ी कॉमन सेंस लगाया करो। ये सब इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर कुछ भी नहीं है। करके देखना एक बार, कोई नहीं छोड़ के आता। कैब करना तो सही वहाँ पे, पर यहाँ के लोग समझते नहीं हैं। थोड़ा बहुत समझना सीखो, इस सिविक सेंस को यूज़ किया करो। जहाँ यूज़ है वहाँ तक का कैब करो, जहाँ तक जितना डेस्टिनेशन तुम्हें डाला है वहाँ तक का तुम देखोगे, उससे आगे एक्स्ट्रा नहीं जा सकते हो। तुम जाते हो तो उसको रिक्वेस्ट करोगे, उसको फोर्सफुली नहीं कहोगे ड्राइवर को। बट नहीं, आगे ले ले, अरे ओ आगे ले ले, आगे ले भैया, आगे ले भैया, ऐसे चिल्लाते रहते हो क्यों भाई? देखा तो करो तुमने क्या डाला है, वरना रिक्वेस्ट करो कि भैया जी आप जरा थोड़ा सा आगे ले सकते हैं, मैं अपना आगे थोड़ा सा उतर जाऊंगा या उतर जाऊंगी। नहीं, अकड़
मैं तो गढ़ वालों के साथ ऐसा करता हूँ, कैंसिलेशन ही जाता सीधा, नहीं चाहिए तेरे पैसे। थोड़ा सा नमी रखोगे ना, बोली प्यार की होती है या नहीं है। और प्यार प्यार में इतना भी नहीं कि अगले का बर्बाद ही कर दो तुम्हें उतरना था पूरे 1 किलोमीटर, तुम पूरा उसको आगे तो 2 किलोमीटर तक ले गए। जो गाड़ी देख रहे हो आगे, पंचर हो गया उसमें, देखो ठीक है। इतना बेवकूफ़ आदमी है ना ये जो खड़ा है, बहन चोद, इसने अपनी बंदी अंदर बिठा दी है, ठीक है, 215 रुपीस, और अंदर वो बेचारा पंचर लगा रहा है। मादर चौथ में इतनी अकल नहीं है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ भाई, मैं वहाँ पे अंदर बैठा, उस पर लोड पड़ेगा गाड़ी पे, हैं बंदा कैसे काम करेगा। दिया वो यार, कहाँ से लाते हो यार तुम इतनी अकल, बहन चौथ, तुम्हें अकल नाम की चीज़ नहीं है क्या। गया हूँ सीएनजी भरवाने, वैसे सीएनजी तो अभी है थोड़ी बहुत, बट थोड़ा भरवा लेता हूँ फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी ड्यूटी भी नहीं आ रही है, तो इससे अच्छा है कि सीएनजी भरवा लो। मुझे भाई उस बंदे पे बहुत ही गुस्सा आया यार, इतना नीच बहन करके लेके आया दोनों बोतलों में। पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है। एक पंप चल रहा है, मैं तो उससे भरवाता हूँ सीएनजी, बट अब क्या पानी के चक्कर में जाना पड़ा। जो 100 रुपये कमाए थे, मतलब बाकी तो सीएनजी में लग गए, उसका ये खाना ले लिया। अब यही तो फिर सोचा जाता है कि कहाँ बचेगा जब खर्चा होता है। तो चलो खाते हैं, एंजॉय करते हैं। खा लिया, अच्छे थे गट के कढ़ी चावल, राजमा चावल। कमेंट बॉक्स में बताना एक चीज़ कि छोले गैस बनाते हैं या राजमा गैस बनाते हैं पेट में। मैंने छोले इस वजह से नहीं लिए कि छोले गैस बनाते हैं, वो कह रहा है कि नहीं भैया छोले नहीं बनाते, राजमा बनाते हैं, क्योंकि अपना बैठे बैठे हैं काम है। खाना खा लिया, बैठा हूँ और डिवाइस मेरी ऑन है। देखो राइड आ जाए तो जल्दी जाऊँ, मूड खराब होता है। महीने की स्टार्टिंग शुरुआत करी कि आज अच्छा हो, बट उतना ही फालतू डे। मैं जो इतना घटिया, कल फिर भी सही था, हाँ तो बड़ा गुस्सा आ रहा। वही 5 दिन एक्सटेसी करा ली, फिर से आज वही। और हमारी वाइफ कहती है कि तुम निपटा लो जल्दी से। अरे भाई मैं, हमारे हाथ में नहीं है ये। अभी कितने बज रहे हैं, 2:15 बज गए। अब बताओ आप, मैं चाह रहा हूँ कि राइड ना आए। ये नंबर हो रही है हालत खराब। इस पूरे जंग से लड़ता हूँ मैं पूरे दिन, हर दिन लड़ रहा हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं मिला कि हाँ भैया आज मैं स्वस्थ हूँ। मॉल से मिली है राइड, आ रही है मैडम बाहर, क्योंकि पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, अंदर एंट्री कर नहीं सकता हूँ। अरे स्टार्ट हो गई है, अभी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ था, एकदम से पड़ने लग गया। चलो अच्छा ही है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है। ये मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, दिखाऊंगा, वरना फिर मैंने एक डॉक्टर और सर्च किया है, फिर वरना ये नहीं तो फिर उसको दिखाऊंगा। बहुत दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत है, सही में बहुत दिक्कत है। ये जो मेरा हाथ की हथेली है ना, इसमें झंझनाहट सी हो रही है यार, और ऐसी सेम पंजे में। आ गया हूँ घर पे, डॉक्टर ने बोला है कि ये दवाई खाओ, नहीं होता है तो फिर अपना MRI और स्पाइन कराओ, ठीक है ना, ब्रेन और स्पाइन, सॉरी भाई। मुझे तो बहुत डर लगता है MRI मशीन से। अब देखो कैसे करवा पाऊँगा, बात करके आऊँगा कितने में होता है और कितने में नहीं होगा, फिर देखते हैं। बाकी ध्यान रखिए अपना। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।